जिसमें आपको पहला टाइप का क्वेश्चन था, आपको बाय फार्मूला मतलब आपको डायरेक्ट फार्मूला का यूज करना था। उसमें था क्वेश्चंस, आपको लगभग प्रैक्टिस 30 से 35 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हुआ। अब इसके बाद आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चंस आया, दूसरा मेथड आया कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कि अब आपका क्वेश्चंस रहेगा मगर उसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। मगर जिस क्वेश्चंस में रहेगा तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज किस रूप में करना पड़ेगा? फार्मूला के रूप में। उसको सिंपल वे में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने का बहुत सारा नियम है। अलजेब्रा के लिए आप क्या लगा सकते हैं? हर परिमेयकरण, जिसको हम रेशनलाइज बोलते हैं, रेशनलाइज करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति फंक्शंस के लिए आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। और बहुत सारे फंक्शंस का अपना अपना अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। तो आपको अलजेब्रा के लिए पहला टाइप का है आपको ट्रांसफॉर्मेशन में अलजेब्रा का। अगर अलजेब्रा में अगर इस रूप में रहा, जैसे कि आपके पास में 1/x + a माइनस x + 2, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर रूट में रहा तो इसको क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। और अगर कुछ और कंडीशंस में रहा गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे। तो वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो पहला टाइप का है कि आपको रूट में रहा तो क्वेश्चन किस रूप में चेंज करना पड़ेगा? रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब है क्या कि माइनस है तो क्या प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देना है, प्लस से ऊपर नीचे गुना कर देना है। आपके पास में x + a + x + 2, तो इसी टाइप में आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या पहला अलजेब्रा मेथड में रेशनलाइज करना, मतलब रेशनलाइज करना कि अगर माइनस है तो ऊपर प्लस माइनस ऊपर नीचे से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप इसी को हर परिमेयकरण भी बोलते हैं। अब आपके पास में दूसरे पहला टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको आएगा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। तो त्रिकोणमिति के लिए आपको बहुत सारा फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो आपको हम वो पहले हम अलजेब्रा का करा देते हैं, उसके बाद जब त्रिकोणमिति का आएगा तो उसमें त्रिकोणमिति का फार्मूला और प्रोसेस बताएंगे। तो पहले अलजेब्रा में क्या है? माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे गुना, प्लस है तो माइनस। टाइप 1 का क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा बुक के पहला क्वेश्चन है आपका कि आपके पास में है क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/√x + a +√x + b। ये क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे? तो ये आपको डायरेक्ट फार्मूला पर तो बनेगा नहीं, तो आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, मतलब रूपांतरण करना पड़ेगा। तो रूपांतरण कैसे करेंगे? ये प्लस है तो हम नीचे ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे? मल्टीप्लाई से। तो देखिएगा आपके पास में जिसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन पहले बार एक्सरसाइज में होता था कि डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर देते थे या कुछ गुना भागा करके हो जाता था। मगर अब ये डायरेक्ट फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, आप इसको चेंज कीजिए। तो चेंज देखिए कैसे करेंगे। आपके पास में ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो रेशनलाइज मतलब रूपांतरण करना। तो रूपांतरण कैसे कर रहे हैं? रेशनलाइज करके। तो देखिएगा आपके पास में 1/√x + a +√x + b। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? √x + a -√x + b बटा √x + a -√x + b इंटू क्या हो गया? dx। अब आपके पास में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 1 ही होगा। तो x + a -x + b। अब ये क्या करेंगे? ये a + b, a - b। तो a + b और a - b का क्या फार्मूला होता है? a + b और a - b का फार्मूला होता है a² - b²। तो आप क्या करेंगे आपके पास में? तो इसको हम a² x + a का होल स्क्वायर माइनस x - b का होल स्क्वायर, x + b का होल स्क्वायर इंटू क्या है? dx। अब क्या आपके पास ऊपर बच गया? अंडर नहीं तो आप नीचे लिख लीजिए √x + a माइनस x + b। नीचे क्या आपके पास रहा? x + a। रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट को क्या करेगा? कैंसिल करेगा।
तो क्या बचेगा x प्लस बी। अब माइनस है तो ये माइनस है, x प्लस बी आएगा तो ये माइनस एक्स और माइनस बी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस एक्स और माइनस बी। अब आपके पास में इंटू dx। अब आपके पास में क्या करना है तो समझिएगा थोड़ा सा आपको। अंडर रूट इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस क्या है बी, एक्स प्लस बी। अब बता ये क्या है आपके पास x और x क्या हो चुका है कैंसिल। क्या आपके पास आया a माइनस बी इंटू डी एक्स। ये आपको हो चुका है। अब नीचे आपको रूट नहीं है तो आप इसे क्या करेंगे। अब a माइनस बी क्या है कांस्टेंट है, a माइनस बी क्या है कांस्टेंट मतलब स्थिरांक है, तो इसको आप कॉमन ले लेते हैं। तो a माइनस बी हम कॉमन लिए तो अब क्या बचा आपके पास रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स प्लस बी इंटू क्या हो गया डी एक्स। आप देखिएगा आपके पास में 1 बटा ए माइनस बी 1 बटा नहीं है आपके पास में x प्लस ए का 1/2 x माइनस बी का x प्लस बी का पावर 1/2 इंटू क्या है dx। अब आपके पास में यहाँ पर दो रूट को हटाएं तो क्या हो गया आपके पास में 1/2। अब क्या करेंगे a माइनस बी रूट है आपके पास में x प्लस ए 1/2, या इसको अब डायरेक्ट हम कर देते हैं, यहीं से आपको कर देते हैं, जगह कम है, रूट है, दोनों फंक्शन है तो इसके लिए अलग इंटीग्रेशन और इसके लिए अलग इंटीग्रेशन। हमने काम क्या किया समझिएगा। ये रूट था, दो फंक्शन घटाव में है तो इसके लिए अलग इंटीग्रेशन, इसके लिए अलग। रूट को हटा के हमने क्या लिख दिया 1/2, ब्रैकेट बंद कर देते जगह का कमी के कारण। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो x प्लस ए के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस क्या है बीच में क्या है माइनस, तो माइनस एक्स प्लस बी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। अब प्लस क्या हो गया c, तो ये कितना आपके पास आ गया a माइनस बी 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो x प्लस ए कितना आपके पास आ गया 3/2 बटा 3/2 माइनस x प्लस बी के पावर 3/2 और बटा 3/2 और प्लस क्या हो गया c। तब ज्यादा यही आपको ज्यादा हो सकता है तो ये 2/3 ऊपर चला जाएगा, तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन एक बार फिर से समझ सकते हैं। आपके पास में ये क्वेश्चन था आपके पास, इसमें आपको डायरेक्ट फार्मूला तो लग नहीं रहा था, तो हमने काम क्या किया, हमने काम किया कि इसको चेंज किया, मतलब इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या किए कि रूट में था तो हमने प्लस में था तो इसका हर पर मेकर मतलब रेशनलाइज किया, तो माइनस प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे गुना किए, 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये इतना है, ये a और ये b, ये a और b, तो a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास में क्या आया a माइनस बी हम क्या किए कॉमन लिए, फिर रूट में दो फंक्शंस, दोनों फंक्शन क्या है जोड़ में है, तो हम दोनों फंक्शंस का किए रूट, दोनों फंक्शन का अलग अलग इंटीग्रेशन किए। तो x प्लस ए के पावर 1/2 कैसे आया 1/2, रूट को हटाएं, x के पावर 1/2 रूट को हटाएं, इंटीग्रेशन किए n प्लस 1 कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ n प्लस 1 बटा n प्लस 1 3/2, सॉरी यहाँ पे भी 1/2 3/2। ज्यादा क्या आंसर आ सकता है, जगह नहीं है तो इसका आंसर ये हो सकता है, ये 3/2 जब दूसरा स्टेप होगा तो ये क्या होगा 2/3, तो 2/3 हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, हम यहीं तक आपको छोड़ देते हैं, आप इसके बाद कर सकते हैं। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं ऊपर जाएगा तो 2/3 और 2/3 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए।
अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन से देखने से पहले इसको कंप्लीट हम कर देते हैं। इसका कंप्लीट कैसे होगा, तो a माइनस बी 3/2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3 x प्लस a और 3/2। इसके बाद क्या हो जाएगा -2/3 x प्लस b और ये क्या हो जाएगा 3/2। अब प्लस क्या हो गया c 2/3 क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो 2/3 कॉमन लिए तो ये क्या हो गया x प्लस a के पावर 3/2। अब कॉमन लिए हैं तो इसको कॉमन के अंदर रख देते हैं। अब माइनस x प्लस b और पावर 3/2 और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया आपको 2/3 से। ये आपको था पहला क्वेश्चन का कुछ पार्ट बाकी बचा था। अब आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस 2x √3 माइनस 2x, ये आपको रेशनलाइज ही करना पड़ेगा। प्लस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिएगा माइनस से कैसे मल्टीप्लाई होगा आपके पास में √1 माइनस 2x √ ये कितना, इसके पास आओ 1/√1 माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x इंटू क्या हो गया dx। अब प्लस है तो हम क्या किए माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो 1 माइनस 2x। अब देखिए ये माइनस को चेंज नहीं करना है, ये प्लस था तो हम सिर्फ क्या किए माइनस किए, 3 माइनस क्या हो गया 2x। अब बटा 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस क्या है 2x। ये आपको हमने किया, प्लस था तो हमने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया माइनस से। अब 1 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, जो सेम है 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास वही प्राप्त होगा 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x। अब क्या करेंगे, ये a और ये b, ये a और ये b, तो a प्लस b a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या हो गया a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये देखिएगा आपके पास में √1 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू क्या हो गया dx। इसे हम इसके बाद आपको क्या करना है, a प्लस b था a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिएगा इसको रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर क्या करेगा रूट को कैंसिल करेगा। तो देखिएगा आपके पास में √1 माइनस 2x √3 माइनस 2x। अब बटा a प्लस ये क्या हो जाएगा a 1 माइनस 2x माइनस, देखिए माइनस था तो 3 माइनस 2x, ये क्या था -3 और माइनस माइनस प्लस, ये -3 और प्लस -3 और प्लस 2x इंटू क्या हो गया dx। क्या किए हमने यही काम किया कि ये रूट स्क्वायर रूट को कैंसिल किया। अब माइनस था आगे था तो ये माइनस साइन को क्या करेगा दोनों को चेंज कर देगा, ये 2x क्या हो चुका कैंसिल आउट। तो अब यहाँ से आपके पास में अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये करना है कि आपको 1 माइनस 3 कितना होगा -2। अब देखिएगा आपके पास में इंटीग्रेशन √1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस कितना 3 माइनस क्या हो गया 2x। अब बटा 1 माइनस 3 कितना हो गया -2 इंटू dx। -2 को हम बाहर करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे -1/2, रूट को हटाएंगे तो 1 माइनस 2x के पावर 1/2 अलग अलग इंटू माइनस रूट को हटाएंगे 3 माइनस 2x के पावर 1/2 इंटू क्या हो गया dx। अब यहाँ से दो फंक्शंस हैं, दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ दो माइनस था, -2 को हमने क्या बाहर किया 1 -1/2, ये माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं या माइनस नीचे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
अब रूट है तो रूट की जगह पर हमने क्या लिखा 1/2। तो अब ये दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो -1/2 इंटीग्रेशन 1 - 2x के पावर 1/2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 3 - 2x के पावर 1/2 इंटू dx। अब आपके पास में क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको हो चुका। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें आपको अब इसका अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x के पावर n+1 n+1, n का मान 1/2, इसके लिए भी n का मान 1/2। तो देखिएगा -1/2 1 - 2x 1 - 2x प्लस 1/2 1/2 प्लस 1। मगर इसमें एक चीज याद रखना, आपको हम बताए थे कि a-x प्लस b का इंटीग्रेशन क्या होता था, ax प्लस b बटा क्या होता था a। मतलब x के साथ अगर कोई चर राशि के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, मतलब वेरिएबल्स के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, तो आप उससे क्या करना पड़ेगा, भाग देना। यहाँ x के साथ क्या गुना में है -2, यहाँ x के साथ क्या था माइनस, अगर x पर 1 + x आता तो यहाँ तो भागा देने की कोई जरूरत नहीं था। मगर यहाँ x के साथ क्या है, यहाँ x के साथ है -2 मल्टीप्लाई, तो हमें -2 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो -2 से हम क्या किए, भाग दिए, क्योंकि x के साथ -2 मल्टीप्लाई है। अब आपके पास में यहाँ से क्या करेंगे, तो -3 - 2x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ भी वही काम है, -2 मल्टीप्लाई है। तो ये क्या हो गया, -1/2 तो बाहर था। अब आपके पास -1/2, अब ये -2 भी बाहर है, तो इसको भी -1/2 को हम बाहर किए। अब यहाँ से क्या आपके पास आया 1 - 2x के पावर 3/2 अब बटा 3/2 माइनस, देखिए हमने -2 को बाहर कर दिए दोनों से, ये तो पहले से बाहर था। अब आपके पास में 3 - 2x के पावर 3/2, ये कितना हो गया 3/2, अब प्लस क्या हो गया c। अब क्या करना पड़ेगा, 3/2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/3 2/3 फिर 2/3 कॉमन लेंगे। एक बार हम क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं, प्लस था तो माइनस से गुना किए, 1 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हुआ a प्लस b और a माइनस b, ये a ये प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर ये दोनों माइनस था तो इसका दोनों का साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, 2x कैंसिल, 1 - 3 -2 हम बाहर के रूट से हटाएं, 1/2 अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 3/2 -2 क्यों यहाँ पर गुना किए, क्योंकि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है -2, अगर x के साथ 1 मल्टीप्लाई आता है तो 1 3 रहता है तो 3 मल्टीप्लाई। तो अब देखिएगा -2 हम -2 क्या किए कॉमन दिया, तो -1/2 3/2 इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 2/3 ऊपर जाएगा, 2/3 कॉमन ले लेंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और ये, इसको दोनों को सोल्व करने से पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। क्या कंप्लीट करेंगे, -1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -1/4 1/2 कैंसिल। अब ये 2/3 1 - 2x के पावर 3/2 3 - 2x के पावर 3/2 2/3। अब 2/3 कॉमन ले लेंगे, तो 2/3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2x के पावर 3/2 प्लस क्या होगा c, 3 - 2x के पावर 3/2 और प्लस क्या होगा c। अब इसके बाद नोट करके बनाइएगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये और ये, इसमें आपको रूपांतरण विधि का जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला पर बनेगा। इसमें रूपांतरण विधि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। आज जो आपको क्वेश्चन 5 हम छोड़े हैं वो क्वेश्चन आपको दूसरे एक्सरसाइज का, तो वो अभी आपको बताएंगे वो अलग करके। चलिए आपके पास में क्वेश्चन है ax प्लस बी के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ax प्लस बी 1/2 प्लस 1 सिंपल वे में है। अब यहाँ से यहाँ x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x के साथ a मल्टीप्लाई, तो a से हम क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस बी 3/2 a, ये क्या हो गया 3/2। क्या करेंगे आपके पास में 2/3 ऊपर जाएगा इंटू 1/a, ax प्लस बी के पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा 2/3a ax प्लस बी के पावर 3/2 प्लस c, 3/2 प्लस c। अब आपके पास में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे ये, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा सा हर परिमेयकरण नहीं करना पड़ेगा, इसमें अलग मेथड यूज करेंगे ताकि हम फार्मूला पर ला दें। तो इसमें जोड़ और घटाव का गुणा करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, तो समझिएगा आपको थोड़ा सा। इसमें क्या करना पड़ेगा आपके पास में, √x² माइनस 1 है, तो -1 के जगह पर हम क्या दे सकते हैं, +1 और -1, तो +1 और -2 किसके बराबर होगा, -1, और बटा x प्लस 1, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा गया था, x² प्लस 1 इंटू क्या हो गया dx। अब यहाँ से आपके पास में क्या करना पड़ेगा, x² प्लस 1 भागा क्या हो जाएगा x²। अब इसको और इसको दोनों को अलग अलग करके हम भाग दे देंगे, -2x² प्लस 1 इंटू क्या हो गया dx। ये दोनों क्या हो चुका कैंसिल, हम क्या बचा आपके पास में 1 -2, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1 इंटू dx। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2 को बाहर कर लेंगे, 1/x² प्लस 1 इंटू dx। अब इसका dx का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और 1/x² प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x। अब फार्मूला देख सकते हैं, x² प्लस tan इनवर्स ऑफ x, अब प्लस क्या हो गया c। यहाँ x के साथ कोई मल्टीप्लाई भाग देने की कोई जरूरत नहीं, अब नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको त्रिकोणमिति का प्रोसेस का आएगा। अब आपके पास टाइप 2 का क्वेश्चन है त्रिकोणमिति फंक्शंस का। इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको त्रिकोणमिति फंक्शंस है, अगर डायरेक्ट फार्मूला पर नहीं है तो आप उसे फार्मूला पर चेंज करिए। चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में क्वेश्चंस नहीं है तो आप उसको क्या करना पड़ेगा टाइप 2 में, कि चेंज टाइप 2 में अगर चेंज किस में करना पड़ेगा, चेंज साइन के थीटा में चेंज कीजिए, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है। कॉस में चेंज कीजिए, कॉस के थीटा में चेंज हो सकता है, या टेन का तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर में चेंज कीजिए, या आपके पास में कॉसिक में चेंज कीजिए। के का मतलब कांस्टेंट, या के जगह पर कुछ भी आपके पास में रहा, कुछ भी सी भी या कुछ भी आप दे सकते हैं, कांस्टेंट है आपको के। उसके बाद सेक का सेक के थीटा इंटू टेन के थीटा में चेंज कर सकते हैं, कॉसेक के थीटा और कॉट के थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास में जब अधिक अब चेंज कैसे करेंगे, तो आप त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज कीजिए। 11th में आपको बहुत सारे त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज पढ़े होंगे, या आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप उसको फार्मूला का लिस्ट लिख लीजिए। ऐसे तो हम कुछ फार्मूला आपको हम लिखा दिए, इससे और फार्मूला का भी यूज हो सकता है, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x/, साइन क्यूब का फार्मूला, कॉस क्यूब का फार्मूला,
टेन स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये सब फॉर्मूला। इसके अलावा भी आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला का यूज हो सकता है, तो आप फॉर्मूला पहले एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे सोल्व करना, वो मेथड आपको समझना है एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें यही प्रोसेस है कि नियम है कि आपके पास में जो भी क्वेश्चन रहेगा त्रिकोणमिति में, तो आप इसको इस रूप में चेंज कर लीजिए, साइन के रूप में चेंज कीजिए, कॉस के रूप में चेंज कीजिए, सेक स्क्वायर के रूप में चेंज कीजिए, कॉसेक स्क्वायर के रूप में चेंज कीजिए, सेक और टेन के रूप में चेंज कीजिए, कॉसेक और कॉट के रूप में चेंज कीजिए। अब आपके पास में चेंज कैसे होगा, तो आप एग्जाम्पल से समझिएगा आपके पास में। तो चेंज, पहला क्वेश्चन आपके बुक के अनुसार, तो पहला क्वेश्चन है आपके पास में, पहला क्वेश्चन है आपको साइन स्क्वायर, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, आप इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला की जगह पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉस 2x बटा 2 इंटू क्या हो गया dx। अब 1/2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x बटा इंटू dx। अब इसका अलग अलग क्या करेंगे, 1 माइनस 1 का अपना अलग इंटीग्रेशन, cos 2x का अपना अलग इंटीग्रेशन। अब देखिएगा 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x होगा, x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x, अब बटा क्या होगा 2, अब प्लस क्या होगा c। अब इसको आप मल्टीप्लाई i बराबर क्या हो जाएगा x बटा 2 और sin 2x, अब बटा क्या हो जाएगा 4 और प्लस c। या कॉमन एलसीएम लेके कॉमन भी ले सकते हैं। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना था, इसका डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता है, तो हम साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पुट किए 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, उसके बाद 2 था, 2 को हम कॉमन लिए, 1 माइनस कॉस 2x, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x बटा 2, x के गुना क्या है 2, तो 2 से हम भागा दिए, तो ये कितना होगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, x/2 2 दूनी 4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फार्मूला का यूज कीजिए। फार्मूला क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स का होता है, एक्स था तो यहाँ cos 2x, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस cos 2 इंटू एक्स के जगह पर ये क्या है x है, तो x के जगह पर क्या मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 5, अब बटा क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो गया dx। ये क्या करेंगे 2 को हम बाहर करेंगे, 1/2, 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4x और 5 दूनी 10, ये क्या हो गया आपके पास में dx। 1 माइनस कॉस 2x प्लस 10, 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे dx, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे dx, अब ये क्या हो गया cos 4x प्लस 10 इंटू क्या हो गया dx। 1/2 हम कॉमन लिए, dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, और cos का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस sin x, ये क्या माइनस था तो ये तो माइनस साइन 4x प्लस 10, यहाँ 4 क्या है x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 4, तो हम 4 से क्या करेंगे भागा देंगे प्लस से। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ सकते हैं, यहाँ से आपको क्या है ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे 1 माइनस कॉस 2x बटा 2, x के जगह पर क्या होगा 2x प्लस 5, हम x के जगह पर क्या पुट किए 2x प्लस 5, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 1 का dx का cos का dx का इंटीग्रेशन x, cos का sin x के साथ क्या मल्टीप्लाई 4 और प्लस क्या हो जाएगा c। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x।
तो यहाँ आपके पास में साइन क्यूब का भी फार्मूला, अगर हम दोनों का फार्मूला लगाएंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा। इसको और सिंपल वे में और छोटा रूप में कैसे करेंगे तो आप समझिएगा। आप जानते हैं कि ए क्यू इंटू बी क्यू बराबर क्या होता है, ए इंटू बी के पावर होल क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास में, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब यहाँ से दोनों के पावर क्यूब था, तो एक फार्मूला आपको पता है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या बन जाता है, साइन 2x। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, साइन 2x। ये दो फंक्शन किस फंक्शन में चेंज होगा, एक फंक्शन में। तो अगर आप जिससे मल्टीप्लाई करते हैं आप उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, डिवाइड 2, अब पावर क्या हो गया, होल क्यूब। अब 2 के पावर क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, 2 के 2 इंटू साइन 2x। ऊपर वाले का क्या फॉर्मूला बन गया, साइन 2x अब बटा नीचे 2, पावर क्या हो गया, होल क्यूब। अब आपके पास में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, साइन 2x का क्यूब अब बटा 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो गया साइन 2x का क्यूब इंटू क्या हो गया, dx। अब इसके बाद साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस साइन 3x। तो कैसे करेंगे आपके पास में, तो 1/8 साइन 2x का 3 साइन x मतलब 3 साइन 2x माइनस साइन क्या होगा, साइन माइनस साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में, 3 इंटू 2x अब बटा कितना हो जाएगा, 4 इंटू क्या हो गया आपके पास में, dx। 4 को मल्टीप्लाई किए ये कितना हो जाएगा, 32। ये हो जाएगा 3 साइन 2x इंटू dx माइनस साइन 3 दूनी 6 इंटू क्या हो गया, dx। 3 को हम बाहर किए, 1/32 साइन 2x इंटू dx माइनस साइन 6x इंटू dx। अब आपके पास में क्या करना पड़ेगा, 1/32 साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है आपके पास में, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो ये क्या होगा, माइनस कॉस 2x/2 माइनस कॉस x/2। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस पहले से था तो माइनस कॉस 6x/6 अब प्लस क्या हो जाएगा, c। अब आपके पास में तो ये 1/32 माइनस कॉस 2x/2 अब प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस 6x/6 अब प्लस e। हमने क्या किया फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। साइन क्यूब कॉस क्यूब दोनों के पावर होल क्यूब 2 से मल्टीप्लाई किए अंश तथा हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। फिर उसके बाद 2x दोनों के पावर क्यूब, 2 के पावर क्यूब का मान 8 साइन क्यूब x का फार्मूला पुट किए, 4 को मल्टीप्लाई बाहर किए 832, 3 साइन 2x मतलब साइन 6x, 3 साइन 2x साइन 6x क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x/2 माइनस 6 कॉस x/6। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस कॉस 6x/6। अब इसे नोट कर लीजिए।